यस, सुप्रभात। आर्यन, जॉयस, ज्योति, खुशी और भी संदीप। या संदीप, आप क्लास बीच बीच में मिस क्यों होती है बेटा? यस, गुड आफ्टरनून, सुप्रभात सभी को। ओके, सबसे पहले आज की दिनांक देखेंगे। दिनांक 22 सितंबर। इसको थोड़ा सा और बड़ा सा, ठीक है ना। 22 यानी कि 22 सितंबर, कक्षा 3, विषय हिंदी। ठीक है ना। क्या विषय आपका? हिंदी। विषय मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट। आज हम इसके लेसन इस पार्ट नंबर 6 के बुक का जो अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। पार्ट नंबर 6 के बुक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे। सही गलत मैंने इस दिन वैसे करा दिए थे, मैं एक बार फिर से रिपीट करा रही हूँ। अगर किसी बच्चे का बुक में नहीं हुआ था तो एक बार कर लेंगे। ठीक है। पेज नंबर 44, पार्ट 6, पेज नंबर 44 ओपन कर लो। 44, 45 दोनों करेंगे। दोनों पेज करेंगे आज हम। पेज नंबर 44, 45 यानी कि 44, 45। 44 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 44। 45 को 45। ठीक है ना। मैं एक बार प्रश्न नंबर 2 कर रही हूँ। सही और गलत का निशान। बस सिर्फ सही और गलत का निशान लगा के रखूंगी। आपको उनके के सामने लगाना। वैसे तो लगा लिए होंगे, फिर भी जिनका रह गया है वो एक बार रिपीट कर दियो। आपको कर लेंगे एक बार। निशान हर समय क्वेश्चन पढ़ रही पहले। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। निशांत हर समय शरारत करता रहता था। सही। हाँ, ठीक है ना। निशांत माँ से डांट खाने पर स्कूल जाने की जिद करता था। गलत। क्या लगाएंगे खा में? गलत। वह विद्यालय में पढ़ता कम और अन्य छात्रों के साथ खेलता ज्यादा था। सही। गा पर। हाँ। निशांत को सूरजमुखी के पौधे बहुत सुंदर लगे। सही। प्रश्न 3। पहला। अच्छा, ये प्रश्न 3 के उत्तर है ना, ये मैं लिख यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। अब है प्रश्न 3। आप दोनों के एक साथ कर रही हूँ क्योंकि मैं करा चुकी हूँ, इसलिए मैं एक साथ कर रही हूँ। किसने और किससे कहा, और किससे इस पे लिखूंगी। ठीक है, आपको दोनों लिख के दिए मैंने, दोनों के ध्यान रखना। इन्हें किसने उगाया है? का में क्या आएगा? माँ ने निशांत से। किसने कहा था बेटा? माँ ने निशांत से। हाँ, ये फूल तो बहुत सुंदर है। ये किसने कहा था? निशांत ने माँ से। ग। अच्छा बेटा बताओ, तुम्हें वह घास पसंद है या ये फूल? माँ ने निशांत से। ये दोनों प्रश्न एक बार जिसके फिल नहीं हुए थे वो फिल कर लेंगे और देख लेंगे। यस, प्रश्न 2 और प्रश्न 3, पेज नंबर 44 यानी कि 44 नंबर पेज पर दोनों प्रश्न आप फिल कर लेंगे एक बार। ओके, देखो, 1 मिनट करो।
इंग्लिश में आंसर दे रहे हो मुझे, ट्रू फॉल्स बोल रहे हो। हिंदी में बोलो सही गलत, हिंदी में लिखना सीखो, सही गलत। हिंदी में भी तो टाइपिंग आती है ना उसमें, है ना। अभी तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में तो सही गलत लिखेंगे ना, सही को सही, गलत को गलत। ओके, ठीक है। कर दो ना किसी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर 1। भाषा ज्ञान प्रश्न नंबर 1, क्या प्रश्न है। सही स्थान पर अनुस्वार यानी कि बिंदी वाला या अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगाकर शब्द लिखिए। या तो आपको क्या लगाना है, अनुस्वार, इसको क्या कहते हैं अनुस्वार, और इसे क्या कहते हैं, या फिर चंद्र बिंदु लगाएं। चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं बताओ। क्या कहते हैं चंद्र बिंदु को, अनुनासिक। चंद्र बिंदु को क्या कहेंगे, अनुनासिक, और बिंदी को क्या कहेंगे, अनुस्वार। तो देखते हैं किस पे अनुस्वार लगता है, किस पे चंद्र बिंदु लगता है। सबसे पहले सुंदर, देखना मैम कहाँ बिंदी लगा रही है, सुंदर, कहाँ बिंदी आएगी, ठीक है। फिर खा, बुक के जैसे लिख रहे हो जहां बुक का लिखा हुआ है। माँ, माँ पे क्या आएगा बेटा, अनुनासिक। माँ पर क्या आएगा, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। और का पर इसे सुंदर पे क्या आया, अनुस्वार। ग, पसंद, सा के ऊपर बिंदी यानी कि अनुस्वार लगेगा, ठीक है। घ, चांदी, चा के ऊपर अनुनासिक, चांदी। अड़ा, मंगल, माँ के ऊपर अनुस्वार लगेगा, ठीक है ना, माँ के ऊपर क्या लगा, अनुस्वार। च, गांठ, इस पे लगेगा अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। देखो, सुंदर, पसंद, मंगल, माँ, चांदी, गांठ, इन सब तीनों पे क्या है, अनुस्वार। इधर क्या लगा आपका, अनुनासिक। तो आप सभी देखो इनको, इनको भी फिल कर लो एक बार।
कर रहे हैं सभी? रब कर दो, नेक्स्ट पर चले। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। ठीक है ना, क्या ढूंढना है इसमें से? हमको सर्वनाम शब्द ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। पहला वाक्य क्या है बेटा? प्रश्न क्या है? दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। अब जो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं पहले तो ये देखना है। संज्ञा शब्द की जगह पे जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे ये राधा खेल रही है, राधा क्या हो गया? संज्ञा शब्द। फिर हम बाद में लिखेंगे इसके राधा की जगह हम लिख रहे हैं वह खेल रही है, ये हो गया सर्वनाम शब्द। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। अब पहला हमारा वाक्य क्या है? वह बहुत शैतान था। तो कौन चाहिए? इसकी वह किसके लिए आया है? वह की जगह कोई संज्ञा थी, लेकिन इसकी जगह ये कि वह की कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है ना, इसकी जगह वह लगा है और वह क्या है? सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं? यह, वह, इसका, उसका, तेरा, मेरा, तुम्हारा, आपका, ये वे, है ना, ये सब शब्द सर्वनाम शब्द में आते हैं। तो जिन नामों की जगह संज्ञा शब्दों की जगह पर ये सब यूज किए जाते हैं इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले वह बहुत शैतान था, तो पहले इसमें क्या सर्वनाम शब्द हो गया? वह। तो आप वह पर गोला लगाएंगे। ठीक है ना, पहले में किस पे लगाओगे? वह। हाँ, उसे कक्षा में कोई ना कोई शरारत सूझती थी, तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? उसे। इसके आपको गोला लगाना। ठीक है। हाँ, ये फूल तो बहुत सुंदर है। ये, इस पे गोला लगाएंगे, ये पे। घा, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसका, अड़ा, आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो? आप। ठीक है, सभी जो आपके वाक्य दिए गए हैं सभी उसमें सर्वनाम शब्द है। तो मैंने कौन कौन से तरह कैसे लगाया है? फर्स्ट का, वह बहुत शैतान था। वह, उसमें किस पे लगाएंगे गोला? वह का नंबर पे। खा, उसे सब कक्षा में कोई न कोई शरारत सूझती थी। उसे, क्या आ गया इधर? खा पे उसे। गा, ये फूल तो बहुत सुंदर है ना? किस पे सर्कल लगाएंगे? गा पर, यानी कि ये पे। घा, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था।
उसका। क्या रखेंगे इस पर? उसका। ड, आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो? आप। क्या है डा में? आप एक बार देखो, इनको सर्कल लगाएंगे एक बार। बोला लगा लो। पानी दीजिए। हो गया सभी बच्चों का? रब कर दो बेटा। हो गया सबका? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है? वाक्य बनाइए। प्रश्न 3 क्या है? वाक्य बनाइए। पहला है क, शिक्षा। वाक्य कैसे बनाते हैं? आपको इस शब्द में, यानी कि आप जो भी वाक्य बनाएंगे आपका ये शब्द यूज होना चाहिए, शिक्षा। ठीक है ना? आपका शिक्षा है तो और आपको वाक्य भी एक अच्छा से बनाना है। वाक्य कुछ भी बना सकते हैं आप, लेकिन उसका प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए कुछ। तो ये आपको बनाना है, तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अगर आपको सही से बनाने हैं तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। शिक्षा का क्या बना सकते हैं हम? क्या बना सकते हैं शिक्षा का? बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है? पहले क्या बनाया मैंने? बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मेरा शिक्षा शब्द आ गया ना इसमें, आगे इधर। ठीक है ना? हाँ, अध्यापक। हमें अध्यापक की बात सुननी चाहिए। हाँ बेटा, बोलो इसको। अब अध्यापक है, मेरा अध्यापक शब्द इसमें यूज हो गया, इसको इस्तेमाल कर लिया हमने, है ना? ठीक है, इसको बोलो। हमें अध्यापक की बात सुननी चाहिए। क्या है ये?
हमें अध्यापक की बात सुननी चाहिए। यस खुशी, दिखाई दे रहा है बेटा सबको? ठीक है। दूसरा क्या बना दिया मैम ने? हमें अध्यापक की बात सुननी चाहिए। अब हमें हमारा ग, विद्यालय। ठीक है ना, विद्यालय। हम रोज विद्यालय जाते हैं, इजी सा बना दिया इसका तो मैंने। हम रोज विद्यालय जाते हैं। और पूर्ण विराम, कोई भी वाक्य पूरा होता है तो क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। 3 हो गए, एक और रह गया हमारा फूल का, तो मैं उसको ऊपर लिख दूंगी। ठीक है बेटा, ऊपर लिखती हूँ। विद्यालय का क्या बनाया मैम ने? हम रोज विद्यालय जाते हैं। ठीक है, मैं ये रब कर दूं, इधर लिख देती हूँ ना, आपके चारों ले जाएंगे। घ, घ क्या है बेटा? फूल। ये फूल बहुत सुंदर है। ठीक है, किसने लगाया मैंने अंडरलाइन? फूल पर, क्योंकि फूल का बनाना था हमको वाक्य। तो मैंने का, ख, ग, घ। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आप सभी देखेंगे। पहला, ये सॉरी का, शिक्षा। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या लिखा हमने? का बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हाँ, अध्यापक। हमें अध्यापक की बात सुननी चाहिए। हमें अध्यापक की बात सुननी चाहिए। सुन रहे हो ना मेरी बात? मैं आपके अध्यापक अध्यापिका हूँ ना। अध्यापक किसको बोलते हैं? सर को। अध्यापिका बोलते हैं मैम को, है ना। विद्यालय, हम रोज विद्यालय जाते हैं। हम रोज विद्यालय जाते हैं। फूल, ये फूल बहुत सुंदर है। ये फूल बहुत सुंदर है। एक बार आप देखो इनको 2 मिनट के लिए, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर तो कुछ है नहीं अभी, तो आपको अगले वाला नेक्स्ट पेज आपको खुद ही करना है, 46 पेज। उसमें आप जो भी काम करते हैं इस पिक्चर में से देख के, आपको उस पिक्चर के सामने स्माइली बनानी है। ठीक है ना, स्माइली अब तो मालूम है ना सबको। स्माइली का पिक्चर बनाना है, एक छोटी सी स्माइली बनानी है, सर्कल दिया गया उसमें बनानी है। अब जो भी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ जो काम करते हैं, उस काम के सामने आपको स्माइली बनानी है। या आप खुद से करेंगे। अब मैं एक बार सारे प्रश्न उत्तर रिपीट कर देती हूँ, आज वाले जो है। ठीक है ना, एक बार आप देख लो इसको, एक बार तो 1 मिनट के लिए देखो, फिर मैं रिपीट करती हूँ।
अच्छा, इसमें ना ऊपर एक जीवन मूल्य का प्रश्न था, है ना, पेज नंबर 45 पे। मैं आपको रिपीट ओरल बोल रही हूँ, ओरल बोल के समझा रही हूँ, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ क्या लिखा है, प्रश्न क्या लिखा है, क्या दिया है, एक से वाक्य बना के। विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या आप भी निशांत की तरह विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को देखकर खुश होते हैं? यदि हाँ तो क्यों? ठीक है ना। इसमें 3 प्रश्न पूछ लिए एक साथ, तो पहले हम देखते हैं, बताते हैं उसका आंसर। विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों के बारे में आपकी क्या सोच है? विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों के बारे में मेरी यह सोच है कि विद्यालय में शिक्षा पाने का अधिकार सभी बच्चों को है। ठीक है ना, शिक्षा पाने का अधिकार सभी बच्चों को है, ठीक है ना। मेरी ये सोच है कि विद्यालय न जाने वाले बच्चों को देखकर मेरी ये सोच है कि प्रत्येक बच्चे को, हर एक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है ना। पहला प्रश्न ये हो गया। अब उसने दूसरा पूछा है, क्या आप भी निशांत की तरह विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को देखकर खुश होते हैं? तो ये है नहीं, मैं विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को देखकर खुश नहीं होती या होता। अगर आप बॉयज हो तो आप होता लिखोगे, गर्ल हो तो क्या लिखोगे? होती। ठीक है ना। अब है, यदि हाँ तो क्यों? नहीं, मैं विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वैसे तो सरकार ने 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा, है ना, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया है। मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। लेकिन अगर किसी भी वजह से बच्चे ये शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो उनके कारण, किस वजह से नहीं ले पा रहे हैं, उन कारणों को जानना चाहिए। ठीक है ना। अब मैं पूरे का एक बार रिपीट करती हूँ। विद्यालय न जाने वाले बच्चों के बारे में मेरी यह सोच है कि शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को है, और सरकार ने भी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। अगर किसी कारणवश वो बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो हमें उन कारणों को जानना चाहिए। और मैं स्कूल नहीं जाने वाले यानी विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को देखकर खुश नहीं होती। ठीक है ना। मैं होती बोलूंगी क्योंकि मैं अभी गर्ल होगा आपके, फीमेल हो गई हूँ, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगी तो आप बॉयज हो तो आप होता लिखना, आप गर्ल हो तो आप होती लिखना। ठीक है। ये हमारा प्रश्न है आज का। ठीक है ना। आपको ये सभी प्रश्न उत्तर आपकी किताब में करने हैं, फिर कॉपी में जो करने होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो ये आपको सभी प्रश्न इसमें करने आपकी किताब में। ओके बेटा, धन्यवाद, शुभ दिन।